ये क्लास 10 का विज्ञान हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। नहीं, क्लास 10 में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 9 में हम लोग कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट पढ़े थे। लैंग्वेज के 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, मैथ था, साइंस था, 5 हो गया, और एक सोशल साइंस था। नहीं, सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट थे या 4 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स भी था 9 में। नहीं, तीनों मिला करके, चारों मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया था एसएसटी सोशल साइंस। नहीं, ठीक उसी प्रकार क्लास 10 में भी जो है वो तुमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लैंग्वेज के 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। क्लास 10 में तो ये तीनों सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10 के बाद अब तुम लोगों के बीच जो है ना, अब डिसीजन करने की बारी आ जाती है कि अब हमको करना क्या है। क्लास 10 तुम पढ़ लिया और बढ़िया मार्क्स से तुम पास कर लिया, अच्छे ढंग से तुम तैयारी किया और अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। ठीक है, गार्जियन का सोच रहता है कि हमारा बच्चा करेगा क्या। स्टूडेंट भी पूरा उमंग में रहता है, जो थोड़ा सा तेज रहता है ना, वो लोग चाहता है कि हम आईएससी में साइंस रखें इंटर में। नहीं, वहाँ से ग्रुप बदल जाता है। ये जो है इंटरमीडिएट जो है वो तुमको 3 ग्रुप में बढ़ जाएगा आगे चल करके। ये अभी तो सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक। ठीक है, इंटरमीडिएट जैसे ही होगी तुमको डिसीजन लेना है कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। डिसीजन लेना पड़ता है तुम लोगों को, और उतनी क्षमता हो जानी चाहिए कि हमारे में औकात क्या है। साइंस पढ़ने का औकात है, आर्ट्स पढ़ने का औकात है या कॉमर्स। वैसे वेटेज सब में सही समान है। तुम साइंस पढ़ो उसका वेटेज, आर्ट्स पढ़ो उसका वेटेज और कॉमर्स का वेटेज सबका समान है। लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से और मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अक्सर गार्जियन लोग चाहता है कि हमारा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसका स्टेटस ठीक है, घर का बैकग्राउंड ठीक है, जिसका नहीं, वो लोग सोचता है कि हम अपने बच्चों को साइंस रखवा रहे हैं। क्यों साइंस रखवाना चाहता है? ठीक है, जिसका स्टेटस ठीक नहीं है, जिसका इनकम अर्निंग जिसका कम है ना, वो चाहता है कि हम अपना बच्चा को साइंस नहीं रखा सकेंगे, हम आर्ट्स रखा करके उसको आगे बढ़ा देंगे। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आर्ट्स में जितने भी लोग पढ़ेंगे ना, वो सारे तुम्हारे आर्ट्स कैंडिडेट कहलाएंगे। और सिविल सर्विसेज ये जो है वो अक्सर सिविल सर्विसेज की ओर जाता है। आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की ओर जाता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं ना, उसका मेन उद्देश्य रहता है कि पढ़ करके हमको नौकरी पाना है। ये मिडिल क्लास वाले लोगों का टारगेट रहता है। देखता है कि अगर आर्ट्स पढ़ेंगे तो हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं, किस प्रकार की नौकरी हमको मिल सकती है। आर्ट्स पढ़ने वाले कहेगा कि हमको इंजीनियर बनना है और डॉक्टर बनना है, तो ये बेवकूफ़ी है, समझना। ठीक है, वे जो भी जाएंगे वो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, जिसको हम लोग फोर्स वगैरह कहते हैं ना, प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज कहलाया। जैसे बीडीओ है, सीईओ है, ठीक है, आईएएस, एसपी है, डीसी है, ठीक है, वो सब है। कॉमर्स का एक मात्र रह जाता है कि ये बनता है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए।
और वो क्या है जानते हो, सीए का पोस्ट कहाँ रहता है? अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा जाता है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, प्राइवेट जॉब में, अच्छी सैलरी दे करके। और जो नेता लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अपने साथ जो पीए रखता है, पर्सनल असिस्टेंट पीए जो रहता है ना, वो रहता है सीए क्वालिफाइड ज़्यादातर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या और जो बड़े बड़े ओहदे के जो लोग होते हैं ना, वो असिस्टेंट जो रखते हैं वो सीए कैंडिडेट रखता है, सारा हिसाब किताब वो रखता है। तो कॉमर्स का वहाँ पर वो जगह है। आर्ट्स के बाद वहाँ हम लोग आ गए साइंस में। साइंस को जो है ना, लोगों ने दो तरह से इसको चयन करके रखा है। एक पीसीएम और एक पीसीबी। पीसीएम और पीसीबी गार्जियन को बड़ी इच्छा होता है कि हम अपना बच्चा को मैथ में तेज देखना चाहेंगे। आईएससी में उसको पीसीएम रखाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। फिर उसी प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो बनता है वो तुम्हारा इंजीनियर बनता है। और पीसीपी जो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वो चाहता है कि हम मेडिकल के क्षेत्र में अपने बच्चे को डालें, ठीक है, तो उसके लिए बायोलॉजी वाला ग्रुप रखता है। यहाँ से भी उसको चयन करना, खाली आईएससी रख लेने से नहीं होगा। आईएससी के बाद फिर तुमको वहाँ पूछेगा, ऑप्शन देगा, जो विवरण पत्र आता है ना, उसमें चयन करना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है, पीसीएम की ओर जाओगे या पीसीबी की ओर जाओगे। अब फिर यहाँ पर एक उद्देश्य हो जाता है, नहीं, क्या उद्देश्य हो जाता है पीसीएम का, कि हमको इंजीनियरिंग में भेजना है। इंजीनियरिंग में अगर नहीं कर पाएगा बच्चा तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके गुजारा कर लेगा। मेन फैक्ट यही है, ठीक है। या स्कूल में, कोई स्कूल में ज्वाइन कर लेगा, प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है मैथ वाले कैंडिडेट का, उसमें ज़रूरत पड़ती है। नहीं, बायोलॉजी वाला में एक ही चीज़ कि मेडिकल के सिवा कोई उपाय नहीं, मेडिकल में जा सकता है, चाहे वो एमबीबीएस कर लो, चाहे वो बी फार्मा कर लो, सी फार्मा, वो सारा होता है ना मेडिकल के क्षेत्र में। बायोलॉजी कैंडिडेट को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ। आज के डेट में देखो ना, बहुत लोग बीएससी नर्सिंग करती है लड़की लोग, नहीं, नर्स वाला काम, जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी के बाद जो है ना, वो बीएससी आईटी होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, और बीएससी सिविल होता है, सब तरह का। बीएससी आईटी कहने का मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नर्सिंग वाला नर्स में आता है, जैसे एएनएम का तुमको ट्रेनिंग लेना है, या फिर टेक्नीशियन का ट्रेनिंग लेना है, ज़्यादातर काम करता है बायोलॉजी वाले लोग रहते हैं। अब तुम कहोगे कि ये दोनों क्या सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते हैं क्या? ये दोनों भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। मतलब कि आईएससी पढ़ करके मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रख करके भी तुम चाहोगे कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, मतलब सिविल सर्विसेज में अगर तुमको जेपीएससी कंप्लीट करना है, या फिर रेलवे की नौकरी करना है, या बैंक की नौकरी करना है, तो उसके लिए छूट है। साइंस में लोग इसीलिए ज़्यादा ध्यान देता है कि हम अगर साइंस पढ़ेंगे तो अगर इधर जगह मिल गया, या इधर मेडिकल या इंजीनियरिंग में जगह मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे, सिविल सर्विसेज का जॉब कर लेंगे। ये सोच के रखता है स्टूडेंट, और गार्जियन भी यही सोचता है। यहाँ से जो है ना, इसके द्वार यहाँ भी खुले हैं और यहाँ भी खुले हैं, लेकिन वो चार्टेड अकाउंट नहीं बन सकते। चार्टेड अकाउंटेंट वाले सिर्फ कॉमर्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्य। ये वाणिज्य है।
और ये कला है और ये विज्ञान। ठीक है, इतना तो हम देख लिए। 10वां क्लास में तुम तैयारी करोगे तो अभी से टारगेट करना कि हमको करना क्या है, आर्ट्स रखेंगे या साइंस रखेंगे या कॉमर्स रखेंगे, क्योंकि 10वां क्लास अब पास करना एकदम इजी हो गया है, लेकिन 10वां क्लास की क्वालिटी को बनाना थोड़ा टफ है। पास कर जाओगे, दो मत नहीं है इसमें, लेकिन अच्छे मार्क्स से तुमको पास करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। स्कूल में, कोचिंग में और सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर है तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी। अपने तुम जितना कड़क मेहनत करोगे न, उतना क्लास 10 स्ट्रांग होगा। जो स्कूल में या कोचिंग में जो बता दिया गया उससे बढ़कर के तुम घर से तैयारी करके आओ और पढ़ करके आओ तो वो बेहतर रहेगा। बुक का हर एक लाइन को तुम ध्यान से अगर तोड़ तोड़ करके पढ़ लो ना तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तुमको यहाँ पर लेकर के आते हैं कि ये विज्ञान, लोग ये विज्ञान रखने के पीछे एक ये उद्देश्य है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज के दौर में इसका काफ़ी प्रचलन है, विज्ञान का प्रचलन। हम लोग विज्ञान के दौर में जी रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। कैसे? विज्ञान का हमारा हर एक कदम विज्ञान पर से ही होकर के चलता है। ये देखो, सुबह जैसे ही उठा तुमने चप्पल पहन लिया, जैसे ही सुबह उठा ठंडा से बचने के लिए हमने गर्म कपड़ा पहन लिया। विज्ञान के वजह से आज लाइट आ गए। पहले देहात में लाइट नहीं रहता था, लालटेन लोग जलाता था, मोमबत्ती जलाया और उसी से रात गुजारता था। आज तरह तरह के लाइट आ गए, बिजली आ गए, नहीं, विज्ञान के ही देन है। असल में ये शुरुआत जो है ना वो इंग्लैंड से ही हुआ था। औद्योगिक युग, औद्योगिकीकरण का युग जो तुम पढ़े थे ना हिस्ट्री में, वहाँ से शुरू। लेकिन अभी तरक्की कर रहा है चाइना। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में चाइना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उस समय लोग घरों में मजदूरी करता था, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं कि घरेलू उद्योग करता था ना, हाथ से कपड़ा वगैरह बुनता था ना, तो धीरे धीरे वो समाप्त करके स्पिनिंग जेनी नामक एक उसने मशीन डेवलप कर लिया था इंग्लैंड में। तुमको पता होगा, सूत काटने का मशीन, स्पिनिंग जेनी का नाम सुने ना। सो और तकली, उसमें जो है ना एक व्यक्ति एक साथ 8 तकलियाँ चलाते थे, और 8 तकलियाँ चलाते थे तो ज़्यादा कपड़ा बिनाता था। तो देखा कि मजदूरों के द्वारा जो बनाया गया कपड़ा है उससे ज़्यादा अच्छा मशीन के द्वारा है। ठीक है, फिर लोहा का हुआ आविष्कार, फिर भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, फिर तरह तरह की, जब लोहा का जो आविष्कार, लोहा का जब खोज हो गया ना, तो समझो कि बहुत बड़ा एक क्रांति आ गया पूरे विश्व में विज्ञान का। नहीं, दुनिया सिमट करके रखी है ये विज्ञान। कैसे? तरह तरह के ट्रांसपोर्ट का आविष्कार करके अपने संवादों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में हमको चंद सेकंड समय लगते हैं, और यहाँ से सीधे जहाँ चाहिए वहाँ तुमको वो सूचना चला जाता है, पहुँच जाता है, विज्ञान की वजह से। कि कहीं पर हो रहा है क्रिकेट मैच और लोग कहाँ बैठा हुआ है, जंगल में भी बैठा है तो वहाँ भी लोग देख रहा है क्रिकेट मैच। सही बात है ना? इतना तरक्की नहीं किया था विज्ञान जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, या उसके पहले, जितना अभी किया है।
समाचारों को सुनने के लिए घर बैठे लोग अब आनंद ले पाता है समाचार का। उसके लिए टीवी, रेडियो पहले होता था ना, अब रेडियो समाप्त हो गया, रेडियो अब लुप्त होते जा रहा है। उसके जगह पर और भी गैजेट तुम्हारे सामने आ गए हैं। काहे ले रेडियो रखेगा, जब फिगर सही देख लेगा। और रेडियो थोड़ा बड़ा हुआ करता था, ट्रांजिस्टर ले जाने में सुविधा नहीं, अब रखता है मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड वाला। और कहीं भी गया, खेत बाड़ी या कहीं भी गया, तुरंत चैनल निकाल करके देख लिया क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्रिकेट मैच का स्कोर तुरंत देख लिया। विज्ञान की वजह से खेती के क्षेत्र में देखो, किसानों को विज्ञान ने ही लाभ दिया है। खेती करने के अनेक से तरीके दिए, अनेक बीज, हाइब्रिड बीज दिए, क्या सुविधा पहुंचाया है कि नहीं। पहले लोग पानी चलाता था कुएं से, अब कुएं समाप्त हो गया, अब आ गया मशीन। अब मशीन आ गया तो अब छोटा मशीन आ गया, पेट्रोल वाला मशीन आ गया। अब पेट्रोल वाला मशीन को भी छोड़ करके अब बिजली वाला मशीन आ गया, क्योंकि देहात में जो बिजली चला है ना, नहीं तो तुरंत बिजली से कनेक्ट कर दी और अपना सिंचाई करके ले आया। सुविधाएं बढ़े हैं, किसके वजह से? विज्ञान की वजह से। विज्ञान नहीं होता तो क्या इन सब चीज़ों का आविष्कार हो पाता, इन सब चीज़ों का खोज हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है। बीमारी देखो, हम जानते हैं पाकिस्तान के गांधी का नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु कैसे हुई? टीबी से। टीबी का इलाज उस समय नहीं था। बीमारी जो थे, बिरसा मुंडा का मृत्यु कैसे हुआ? हैजा से। हैं? बहुत सारे ऐसे वीर महापुरुष थे जो बीमारियों से उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा का हैजा से, मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी से। आज हैजा और टीबी का सुलभ इलाज हो गया है। चेचक का सुलभ इलाज हो गया है। चेचक का पहले इलाज नहीं था, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम तुमने जरूर सुना होगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक यानी जैविक प्रतिरोधक दवा का खोज उसने किया था। आज जरा सा हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो खांसी हुआ या बुखार हुआ ना, तो एंटीबायोटिक दवा, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं सीधे सीधे रूप में, एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था ना, तो बीमारियों को दूर किया इसने, है कि नहीं। तो तरह तरह के ऐसे भी और भी कई एग्जाम्पल है। तुमको अगर विज्ञान के विषय में बोला जाए तो बहुत सारा चीज़ को बोला जा सकता है जो विज्ञान का ही देन है। नहीं, बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करने के लिए तैनात जो फोर्स हैं, नहीं, उसके हाथ में एक से एक कारतूस और हथियार दे रखे हैं। साथ में उसको पहनने के पोशाक, ऐसे पोशाक दे रखे हैं कि उसके बॉडी में गोली घुसता ही नहीं। ये अजीब ढंग का वो कपड़ा है जो गोली चल रहा है लेकिन उसके बॉडी में नहीं घुस रहा है। जहाँ पर सियाचिन का तुमने नाम सुना होगा, जहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर भी जा कर के फोर्स सुरक्षित वापस लौट आते हैं बच करके उन ठंड से। नहीं तो वहाँ लोग कैसे रहता है? विज्ञान की ऐसे ऐसे चीज़ है ना जो उसको सुविधा पहुँचा करके रखा है, उसको बचा करके रखा है ना। तो जितना चीज़ों का आविष्कार हुआ है विज्ञान के द्वारा, नहीं, वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है और वहीं इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। ठीक है। विज्ञान इसीलिए कहा जाता है विज्ञान को वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप इसीलिए कहा जाता है इसको। तो अभिशाप, इसमें हमने वरदान देखा। वरदान के विषय में बोले तो काफ़ी लंबा लिस्ट हो जाएगा कि विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार वरदान है। एक छोटा सा चीज़ है ना कि हमारे शर्ट में अगर बटन नहीं होता तो हमारा शर्ट जो हम पहने हैं वो किस प्रकार रहता है। ये जिप नहीं रहता जैकेट में
तो हम इसको लगाते कैसे और ठंड से बचते कैसे? अब कहोगे तुम कि सुई से हम सी देते, ठीक है भाई, सुई से सी देता, तो वो सुई जो आया वो कहाँ से आया? विज्ञान से आया। एक तनिक सा चीज को विज्ञान से जोड़ करके रखा है और विज्ञान का ही देना है भाई, सब विज्ञान का ही देना है। किचन से लेकर के बाहर के दरवाजे तक, किसानों से लेकर के शहर के पूंजीपतियों तक है, हम लोग को चलने से लेकर के हाथ में पैर में पहनने के साधन, ठीक है। कॉस्मेटिक पदार्थ अगर नहीं होते तो लड़कियों का चेहरा इतना सुंदर नहीं होता। तरह तरह का कॉस्मेटिक पदार्थ जो बना दिए हैं विज्ञान ने। नहीं, अब लड़के भी कॉस्मेटिक पदार्थों का उपयोग करें, वो भी पाउडर लगा करके आता है एकदम धुन करके, खाली लिपस्टिकिया नहीं लगाता। अब आगे आने वाले दिन में लड़कों भी लिपस्टिक लगाने शुरू कर देगा, क्योंकि विज्ञान लिपस्टिक लड़का लोग हैं नहीं, विज्ञान लड़का लोग नहीं लगाता है लिपस्टिक, पाउडर लगाता है ना, वो तो हेयर बैंड लगाता है। हम देखे हैं बहुत सारा इधर घूमते हैं ना, तो लड़का लोग हेयर बैंड लगाता है। बाप रे, हेयर बैंड क्या सोच के लगाता है? अच्छा, विज्ञान का ही देन है। अब विज्ञान के वजह से आ गया वन साइड टू साइड। हम सैलून जब जाते हैं तो एक से एक मशीन देखते हैं, वन साइड जब करता है तो जैसे एकदम फुहारा जोर से मारता है, बाल को ऐसे घुमा करके ऐसे करा देता है। नहीं, तो इन सब लाभों के बाद भी विज्ञान हमारे लिए कुछ नुकसान पहुंचाती है। वो क्या? सबसे बड़ा चीज़ है पोल्यूशन। नहीं, जितने भी गैजेट हैं विज्ञान के क्षेत्र के, ठीक है, वो सारे प्रदूषण करते हैं। आज मोबाइल का दौर है, मोबाइल का युग है, लेकिन इस मोबाइल के वजह से तो जो दुष्परिणाम है वो अभी तो तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जरूर मिलेगा। भले तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे वंश जो आगे आने वाले हैं, नई पीढ़ी, उसको जरूर मिलेगा। बैड इफेक्ट इसका है वो विज्ञान के वजह से। आज पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं विज्ञान के वजह से। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है विज्ञान के वजह से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हम सीधे सीधे पृथ्वी तक पहुंचता है वो विज्ञान की वजह से। क्लाइमेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है इसी विज्ञान की वजह से। नहीं तो देखो, हम लोग इतना ही विज्ञान का वरदान और अभिशाप के बारे में थोड़ा सा इस बात को हम देखें। हम बोलने के लिए तो और भी बहुत चीज़ बोल देंगे, लेकिन टारगेट है कि आज इसको ख़त्म करना है। क्लास 10 का विज्ञान जो है ना, वो तुमको फिर 3 ग्रुप में बांटा गया है। क्लास 10 का जो विज्ञान है वो 3 ग्रुप में कहाँ कहाँ बांटा गया है वो देखो। एक है तुम्हारा फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। एक है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन कहते हैं। और एक है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब देखो कि रसायन विज्ञान जो है, ठीक है, वो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 रसायन विज्ञान के ये चैप्टर है, ठीक है। ये 6, 7, 8, 9 जब पलट करके देखो, 9 जो है वो आनुवांशिक गुण, विकास एवं आनुवांशिक गुण लिखा होगा उसमें, चैप्टर नंबर 9 में है ना। चैप्टर नंबर 8 जो है वो जनन है। मिला? सच है ना? ठीक। फिजिक्स जो है वो तुम्हारा हो गया
10, 11। 10 में है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। 11 में है रंग बिरंगा संसार। अगर हमारा सीरियल गलती है तो तुम लोग बोलना। 12 में है विद्युत। 13 में है चुंबकत्व एवं उसके गुण है ना? हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है। 13 के बाद 14 ऊर्जा के स्रोत है ना। ऊर्जा के स्रोत को भी जो है ना फिजिक्स के अंतर्गत ही रखा गया है 14 चैप्टर 14 को। ठीक है। मैथ में हमको कितने चैप्टर पढ़ने पड़े थे? 15। साइंस में 16। अगर तुम महीने वाइज अगर हिसाब बैठाओ, महीने वाइज अगर डिवाइड करो तो एक महीना में क्या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 71 चैप्टर का 75% हिस्सा एक महीना में पढ़ लेना है। 12 महीने चैप्टर 16, 12 और 4 16 है ना। अगर एक एक महीना का हिसाब रखते हैं एक चैप्टर में तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो तुम्हारा एक ही सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, चैप्टर नंबर 15, 16 और 14, ये 4 चैप्टर जो है ना बस यही हल्का हल्का एक एक सप्ताह में समाप्त होने वाला चैप्टर है। तो मुख्य रूप से तुमको पता है कि एक महीना में एक चैप्टर अगर तुम समाप्त कर लो तो तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा? टारगेट रखना होगा ये। उसी प्रकार मैथ में भी एक महीना में अगर एक चैप्टर तुम समाप्त करते हो तो क्या महीना पूरा चैप्टर समाप्त होगा या नहीं होगा? बढ़िया से। अब एक चैप्टर को तुम एक महीना में कंप्लीट नहीं कर सकोगे, इतना तुम कमजोर है। इच्छा शक्ति होना चाहिए भाई। एक महीना में एक चैप्टर तो रियल नंबर जो मैथ का जो रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, वो एक महीना नहीं लगता है, 15 दिन भी नहीं लगेगा। जब तुम लोग हम लोग बताएंगे तो 15 दिन लग जाता है, लेकिन तुम लोग सेल्फ जब पढ़ोगे ना तो उसको एक सप्ताह के अंदर खत्म कर दोगे। वो बचा नहीं। अगर तुम बढ़िया से पढ़ाता, रूटीन वाइज पढ़ाता, सिस्टमेटिकली पढ़ा, तब की बात हम कह रहे हैं, बुझे? तो ये हम तुमको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इच्छा शक्ति होना चाहिए तुमको कि हम इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे, हो जाएगा। जब ज़्यादा किसी में समय लगता है तो कुछ किसी में कम भी तो समय लगता है। तो हम एवरेज बताए कि एक महीना में तुम एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर साइंस का तुम खत्म करो, तुम्हारा समय पर ये कोर्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा और साथ ही तैयारी तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। तुम बेहतरीन जगह पर पहुंच जाओगे। चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में पूछे, जिस एंगल से तुमको एग्जाम में पूछा जाए तुम उसके लिए खरा उतर सको। हिम्मत रखना पड़ेगा ऐसा करने के लिए तुमको, बुझे कि नहीं? अब ये 3 ग्रुप में बांटने के बाद अब जानते हो ना कि फुल मार्क्स वही 100 तो रहता ही है। और इसमें थ्योरी के 80 और प्रैक्टिकल के 20। देखो इस लॉकडाउन के बाद फिर हम तुमको बता रहे हैं कि पैटर्न कुछ चेंज करेगा ना तब तुम लोग का कुछ अलग ही चीज़ हमको बताना पड़ेगा। लेकिन जो अब तक मैंने 2018 और 19 को हम देखते हुए हम इस चीज़ को लिख रहे हैं और बता रहे हैं। नहीं 20-21 कैसा गुजरा वो हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है। तो मेन रूप से हम लोग को थ्योरी के लिए 80 नंबर को हम लोग देखेंगे ये है कहाँ पर, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं या लिखने का जरूरत है क्या? चैप्टर कौन कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो
अगर लिखोगे तो एक झटके में लिख लो, और नहीं तो फिर हम मिटाएंगे। हम तुमको क्या बोले? बोले कि ये फुल मार्क्स जो है वो 100 रहेगा, थ्योरी 80 रहेगा ना, और प्रैक्टिकल टाइम कितना देगा तुमको? वही 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट तुम्हारा अपना समय क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। जैक वाले से जो तुम लोगों ने से जो उम्मीद किया है, जैक वालों ने वो क्या उम्मीद किया है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो बेहतर हो सकेंगे, इसको पूरी सुविधा दिया जाए, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का खौफ नहीं, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, पहले पढ़ ले, उसके बाद शुरू करें आंसर लिखने के लिए। नहीं, क्योंकि सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है कि आया पीछे और जमा करके पहले चला गया। ऐसा है क्या? बहुत कम लोग हैं। वही 3 घंटा जो 3 hours and 15 मिनट ये समय दिया है, तो ये 3 घंटे यानी 180 मिनट की बात करो। ठीक है, देखते हैं फिजिक्स से हमको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से कितने। देखो ये फिजिक्स है कि 2 ग्रुप में क्वेश्चन जो रहेगा ना वो तुम्हारा 2 ग्रुप में रहेगा। ग्रुप ए में रहेगा फिजिक्स, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री, और ग्रुप बी यहाँ पर तुमको हम मार्क्स देंगे। ग्रुप बी जो रहेगा वो सिर्फ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी रहेगा। ये 27 + 27 मतलब क्या समझा? फिजिक्स के 27 नंबर रहेंगे, केमिस्ट्री के भी 27 नंबर रहेंगे, ठीक है, और इसमें रहेंगे 26 नंबर। जोड़ करके देखना चाहिए 80 मार्क्स आता है कि नहीं। आ जाता है, बहुत बड़ा उसका एडिशन बहुत टाइट है भाई। 27 दूनी 54, 27 दिया 81 में 1 घटा दो तो 80 हो गया ना। तो 27 + 27 + 26 मिला करके तुम्हारा आ गया 80 मार्क्स हुआ। क्या 80 मार्क्स यहाँ पर है। अब उसी में से तुमको जो पूछा जाएगा वो VSA, मतलब SA1, SA2 और ये लॉन्ग आंसर। 4 ग्रुप रहेगा सब में, ठीक है। अब हम देखते हैं तुमको कि एक क्वेश्चन पर कितना समय देना पड़ेगा और कितना क्वेश्चन रहेगा 100, वो चीज़ को हम खाली मैनेज कर देते हैं। तो इसको तुम उतारना है तो उतारो, और नहीं तो हम यहाँ पर ग्रुप में बनाते हैं। तुम लोग भी इसको बना के पॉज करते हैं, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखो ये जो तुमको हम दिए हुए हैं डिजाइन तैयार किए हुए हैं, साइंस डिजाइन, इसको लिखेंगे SCIENCE डिजाइन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं क्या? हाँ, DESIGN, अब सही हुआ डिजाइन। वेरी शॉर्ट आंसर तुमको 15, समझना बात की। अच्छा तुम लोग लिखते जा रहे हो ना, तो लिख लो पहले, उसके बाद हम तुमको समझाएंगे। 15 × 1 = 15 मिनट, 10 × 5 =
15, हम सब बताएंगे, तुम लोग जो कुछ पूछना चाह रहे हो ना सो सब हम बताएंगे। 70 मिनट, 3 × 15 = 45 मिनट, 180 मिनट हुआ। सिर्फ 5 और 5 10 के 0 बाकी एक को यही जोड़ दो, 2 और 7 14 और 4 18 आ गए 180 मिनट। प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या कितना रहेगा जरा बताना तुम लोग। 10 और 10 20 और यहाँ पर कुल 38 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये तुम लोग उतारे उतारो तब हम ये देखो जो तुमको डिजाइन तैयार करके रखे हैं ना वो वेरी शॉर्ट आंसर 15 है, मैंने 5 गो एक नंबरिया रहेगा फिजिक्स से, 5 केमिस्ट्री से और 5 बायोलॉजी से, कुल मिला करके 15 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 15 नंबर, समय 15 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट है। शॉर्ट आंसर 1 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबरिया, समय देना पड़ेगा 5 मिनट, तो 10 बजे 50 मिनट में समाप्त कर देना होगा। 180 मिनट का उपयोग कैसे करोगे सो बता रहे नहीं, अगर इसका तुम फॉलो करो ना तो हम गारंटी है, हम तुमको गारंटी देते हैं तुम्हारा बेहतर आएगा। 1 महीना में तुम 1 चैप्टर समाप्त करो, तब फिर देखो कि ये मेरा जो कहा हुआ है वो सत्य होगा। भले ट्यूशन में सिलेबस जब देखोगे ना तो सिलेबस में देखोगे कि सितंबर और अक्टूबर और नवंबर मिला करके विद्युत चैप्टर को समाप्त किया, वो 3 महीना लगाता है उसमें। 1 महीना में विद्युत चैप्टर समाप्त नहीं करता है कोई भी चैप्टर, सिलेबस देख लेना। लेकिन तुम सेल्फ पढ़ करके उसको 1 महीने में समाप्त करो, उसको 4-5 बार रीड करके तुम उसको समाप्त करो, वो बात हम बोल रहे हैं। सिलेबस में ऐसा नहीं कि 1 महीने में एक चैप्टर समाप्त कर दिया है, तोड़ करके किया है ना। तो ये 10 नंबर रहेगा, फिर ये भी रहेगा 2 नंबर। शॉर्ट टाइप 2 जो है ना वो भी 10 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर यह रहेगा, और इसमें 60 मिनट समय देना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, 70 मिनट। लॉन्ग टाइप का जो 3 गो रहेगा वो एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी है। लॉन्ग टाइप वाला जितना भी रहेगा ना वो कुल 6 क्वेश्चन रहेगा, सब आपको में रहता है। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही का आंसर देना है। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही का आंसर देना है। और बायो के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन हुआ, 15 मिनट समय देना है, 15 या 45 मिनट। ठीक है, कुल मिलाकर के तुम्हारा 180 मिनट यहाँ पर ठहरा दिए, फुल मार्क्स 80 हम यहाँ पर ठहरा दिए। क्वेश्चनों की कुल संख्या 38 है। ठीक है, तो यही तो है तुम्हारा साइंस का। ठीक, अब तैयारी करना तुम्हारा काम है।